So yesterday we were discussing the numericals. Okay. So yesterday I gave you homework of one numerical where we were talking that Salma, she takes 15 minutes to go to school from her house, okay, on the bicycle with the speed of 2 meter per second. So आपको time और speed दिए हुए हैं. You have to find the distance covered, that how the much distance she has covered. Okay, so yes, Shubh. Yes, Shubh, बोलिए बेटा. Ma'am, its answer is 1.8 kilometers. This is 1.8 kilometers. 1.8 किलोमीटर. सबसे पहले हम क्या करेंगे शुभ इसमें, वो तो बताओ. Ma'am, first of all, convert 1 minute is equal to 60 seconds. वेरी गुड, क्योंकि ये मिनट है और ये सेकंड्स हैं. ठीक है, तो हमें एक टाइम लेना पड़ेगा. आइदर वी शुड कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स. ठीक है, और या तो हम इसको मिनट में चेंज कर दें, बट क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड है, तो हम मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में, क्योंकि ये भी सेकंड्स में है. स्पीड हमेशा हमने मीटर पर सेकंड में देनी है, तो ये यूनिट बिल्कुल ठीक है. इसको नहीं मैंने चेंज करना है, मैंने किसको चेंज करना है, मैंने इसको चेंज करना है. एंड यू नो 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी 60 सेकंड्स, seconds. 60 सेकंड्स. तो 15 मिनट्स कितने हो जाएंगे फिर, तो दैट इज 15 into 60. 60. ओके, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू 900 सेकंड. ये आपको कितने सेकंड्स दे देगा बेटा, 900 सेकंड्स देगा. ओके, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आई होप आपको इतना थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट पता है बेटा. पता है ना आपको कि अगर मैंने Yes, डिस्टेंस ma'am. निकालना है तो मुझे स्पीड और टाइम को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, Yes, ma'am. तो डिस्टेंस निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, Who multiply by 900? we will multiply speed and time. So speed is 2 and time is 900. 900. Okay, so this is 1800 second. Okay, so this is going, sorry, not second, this is 1800 kilometer. Distance निकाल रहे हैं ना, तो 1800 meter. Okay, so this is 1800 and meter. So this is distance. अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आपने आंसर देना है, whenever you have to express the answer, जो भी आंसर में पूछा है आपने उसके साथ यूनिट्स जरूर लगाने हैं बेटा. ठीक है, यूनिट्स के बिना आपने कोई चीज नहीं लिखनी है. अगर डिस्टेंस पूछा है तो मीटर किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है, जिसमें भी आपने दिया है. टाइम पूछा है सेकेंड्स मिनट्स में, जिसमें भी आपने उसको कन्वर्ट किया है. ओके, स्पीड है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, जो भी उसके यूनिट्स आप यूज कर रहे हो आपने हमेशा लास्ट में लिखने हैं. ओके, इज दिस न्यूमेरिकल क्लियर? Yes, ma'am. इज दिस न्यूमेरिकल क्लियर? शुभ, यू कैन लो योर हैंड बेटा. अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें, Yes, ma'am. नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें बेटा. चलिए, so let's do the next one. You can write down the statement. A school bus takes 45 minutes to cover a distance of, a school bus takes 45 minutes to cover a distance of 27 kilometer. तो आपको टाइम दिया हुआ है 45 मिनट्स और डिस्टेंस दिया हुआ है 27 किलोमीटर्स. तो एक स्कूल बस है, उसको 27 किलोमीटर कवर करने में 45 मिनट्स लग रहे हैं. कैलकुलेटेड स्पीड, यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर्स पर आवर में आपने स्पीड बतानी है एंड मीटर पर सेकेंड्स में बतानी है. तो 2 यूनिट्स में बतानी है आपने. So you have to discuss the speed in 2 different units. अब इधर देखो, if you see distance, पहले के लिए
जिसमें हमने स्पीड को एक्सप्रेस करना है किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस तो ऑलरेडी मेरा किलोमीटर्स में है, ओके, डिस्टेंस तो ऑलरेडी मेरा किलोमीटर में है, तो मैं डिस्टेंस को एज इट इज यूज कर लूंगी। दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज 27 किलोमीटर्स। तो मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ओके, बट टाइम इज आई हैव टू कन्वर्ट इन आवर। यहाँ पर कितना है, मिनट्स में है, ठीक है, यहाँ पर टाइम कितना है, मिनट्स में है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, ओके। एंड यू नो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो हमने 45 मिनट्स में निकालने हैं, तो दैट विल बी 45 by 60। That will be 45 by 60, ठीक है। तो 45 by 60 अगर आप रफली उसको सॉल्व करो तो that is going to give you 3 by 4। 15 3s are 45, 15 4s are 60, ठीक है, तो that is going to give you 3 by 4। तो 45 मिनट्स को अगर मैं कन्वर्ट कर लूंगी आवर्स में, तो वो आपको कितना देगा, 3 by 4 hours। तो स्पीड निकाल लेते हैं बेटा, 27। अच्छा आप देखो, आपको इतना पता ना कि ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यू नो दिस थिंग। तो ये जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा और जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, ओके। तो 3 नीचे लिखेंगे और जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, एंड दिस इज इन किलोमीटर पर आवर। तो बताइए बेटा फाइनल आंसर कितना आया। What is the final answer? You can give in the chat box. कटिंग करने के बाद that is 36. Very good. ठीक है, 3 9s are 27, 9 4s are 36. 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने किसमें कन्वर्जन कर ली है, जो किलोमीटर पर आवर थी उसमें कन्वर्जन की है। अब आपने सिमिलरली दूसरा वाला करना है बेटा, मीटर पर सेकेंड में। नाउ यू हैव टू डू फॉर द मीटर पर सेकेंड। अब इसमें आपको किलोमीटर को भी चेंज करना पड़ेगा और जो मिनट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर डिस्टेंस भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है, और आपको टाइम भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम भी मिनट्स में है, ओके। जस्ट डू इट क्विकली एंड गिव मी द आंसर। 10 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। Okay, so when you are multiplying it, you will be getting this 2700 seconds. Okay, तो स्पीड निकालने के लिए हमने क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है। So distance is 27000 and time is 2700, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा by 10, तो यहाँ पर आपकी स्पीड कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। So this is how we are going to calculate. चलिए अब नेक्स्ट वाला करें। Shall we do the next one? This is clear now, ठीक है। तो आपने सिंपल कन्वर्जन्स करनी है। So I hope these conversions you have studied in your maths, ठीक है, आप मैथ्स में पढ़ के आए हो, ठीक है, कैसे हमने टाइम में चेंज करना है, कैसे डिस्टेंसेस में चेंज करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स, थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी है, ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट करके बता देती हूँ। ओडोमीटर ऑफ अ कार, नाउ क्विकली टेल मी व्हाट ओडोमीटर रीड्स। ओडोमीटर आपको क्या बताता है बेटा, व्हाट ओडोमीटर गिव्स यू, द डिस्टेंस कवर्ड, हाउ मेनी किलोमीटर्स यू हैव कवर्ड, वेरी गुड। तो कह रहे हैं कि जो कार का ओडोमीटर है
वो कितनी वैल्यू दे रहा है आपको? 57321.0। कितनी वैल्यू दे रहा है? 57321.0 किलोमीटर। ठीक है, कितने टाइम पे? जब 8:30 हुए थे। कहते हैं 8:30 के टाइम पे जो कार का ओडोमीटर था, इट रीड्स 57321.0। ठीक है, उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ एट 8:50 AM। अब वो कहते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उस कार ने जब टाइम कितना हो गया? 8:50 हो गया। जब टाइम कितना हो गया? 8:50 हो गया। तो आफ्टर 20 मिनट्स आपने बताना है कि कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। अगर रीडिंग जो है वो कितनी चेंज हो गई है? 57336। द रीडिंग चेंजेस टू 57336। ओके, एक आपने डिस्टेंस देखना है और एक स्पीड निकालनी है आपने। तो क्या दो चीजें निकालनी है हमने? डिस्टेंस कवर्ड एंड स्पीड निकालनी है आपने इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पहले स्टेटमेंट समझिए। मैं कार में हूँ, ठीक है, आई एम ड्राइविंग द कार एंड एग्जैक्टली एट 8:30 माई ओडोमीटर इट रीड्स दिस वैल्यू। ठीक है, मैं चलती गई एंड आफ्टर 8:50, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स क्या हुआ? मेरे ओडोमीटर की रीडिंग इतने में चेंज हो गई। अब आपने ये बताना है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम 8:30 टू 8:50, इनके बीच में हमने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ठीक है, ये निकालना है आपने और स्पीड बतानी है इन किलोमीटर्स पर आवर। ओके, तो डिस्टेंस कितना कवर करूंगी मैं, वो तो इन दोनों से पता चल जाएगा मुझे। डिस्टेंस कितना कवर किया मैंने वो तो इन दोनों रीडिंग से पता चल जाएगा ना मुझे। 57336.0 में से अगर मैं माइनस कर दूंगी ये वाली रीडिंग तो मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा ना। आई नो द डिस्टेंस। हाँ जी, क्लियर? क्लियर है बेटा? बताइए कितना डिस्टेंस आया? क्विकली टेल मी द डिस्टेंस कवर्ड। सो द डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर्स। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है? स्पीड। वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। ओके, तो स्पीड के लिए क्या करेंगे? वी विल बी एम्प्लॉइंग द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब 8:30 से 8:50 तक कितने सेकंड्स बनते हैं बेटा? 2000 seconds। ओके, मिनट्स 2000 बताते हैं, सेकंड्स में नहीं जाते, मिनट्स बताओ। 8:30 से 8:50 में कितने मिनट्स बने? 20 20 मैम मिनट्स। 20 मिनट्स। 20 मिनट्स 20 मिनट्स बने। अब 20 मिनट्स को आपने चेंज करना है किस में? आवर्स में, क्योंकि हमने स्पीड किस में बतानी है? आवर्स में बतानी है। आवर्स में। तो चेंज 20 मिनट्स इनटू 20 आवर्स और आंसर बताइए कितने आवर्स आ रहे हैं बेटा? मैम 20 मिनट्स टू आवर्स ना। हाँ जी, 20 मिनट्स टू आवर्स बेटा। सो यू विल बी डिवाइडिंग इट बाय 60। You will be dividing it by 60. So that is going to give you मैम 1/3। 1/3 आवर। ठीक है, तो आपका टाइम कितना आ गया? टाइम इज 1/3 आवर। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। डिस्टेंस 15 है, टाइम कितना आया? 1 × 3। ओके, तो किस स्पीड से आप ट्रेवल कर रहे हो? मैम 5 45 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर। पर आवर। 45 Okay, so you are traveling with the speed of 45 kilometers per hour. साव्या, सारा न्यूमेरिकल रिपीट करना है कि ओनली द नेक्स्ट पार्ट मीटर पर सेकेंड वाला? हाँ जी साव्या।
मैम किलोमीटर पर आवर वाला। किलोमीटर पर आवर वाला, ओके। किलोमीटर पर आवर में पहले मुझे देखने दो, 1 मिनट। स्टेटमेंट क्या है? यू आर गिवन 45 मिनट्स, 45 मिनट्स आपको टाइम दिया है और आपको डिस्टेंस दिया हुआ 27 किलोमीटर। ठीक है साव्या? आपको पूछी है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में। अब डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस को मैं छेड़ूंगी नहीं बिकॉज वो हमें किलोमीटर्स में ऑलरेडी गिवन दिया है, ठीक है, और हमने निकालना भी किलोमीटर्स में है। ओके, व्हाट आई विल चेंज दीज मिनट्स। ओके, मिनट्स को हमने आवर्स में चेंज करना है, जहां पर हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1/60 आवर कितने हो जाएंगे? 1 मिनट। हमने कितने मिनट्स में निकालने हैं? 45 में। ठीक है, हमने कितने मिनट्स में निकालने हैं? 45 में। तो दिस इज 45/60 आवर इज इक्वल टू 45 मिनट्स। ओके, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है स्पीड के लिए, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो गिवन है 27, टाइम निकाला मैंने अभी। अगर आप इसको कट करोगे तो दैट इज गोइंग टू गिव यू 3/4। ठीक है, 15 पे काटोगे तो ये आपको 3/4 देगा। तो 3/4 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 27/4, 27/3 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। यस ये ऊपर चला जाएगा। यस मैम। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपको कितना देगा? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके ओके साव्या? थैंक यू। यस ओके, चलिए राइट डाउन वन न्यूमेरिकल फॉर होमवर्क नाउ। अब एक न्यूमेरिकल आपका होमवर्क के लिए है। A car moves at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है 15 मिनट्स के लिए। A car travels with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर for 15 minutes and then फिर उसने अपनी स्पीड चेंज कर ली। कितनी स्पीड पे चला गया? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला गया। अगले 15 मिनट्स के लिए, फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। ठीक है, पहले वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, 15 मिनट्स उसने 40 किलोमीटर की स्पीड रखी। फिर उसने नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा ली, दैट इज 60 किलोमीटर। You have to calculate the total distance covered. आपने क्या निकालना है? उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब देखो इस न्यूमेरिकल में क्या है बेटा, दो डिफरेंट स्पीड्स हैं, तो हम इनको एग्जैक्टली जो है एक नहीं कर सकते। देखिए दो डिफरेंट स्पीड्स है ना, तो हम इनको एक नहीं ले सकते। हम इसके लिए अलग डिस्टेंस निकालेंगे, इसके लिए अलग डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, इस वाले के लिए हम अलग डिस्टेंस निकाल लेंगे, इस वाले के लिए हम अलग डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कवर्ड अलग अलग होगा। फिर आपने क्या करना है, ये जो D1 है और ये जो D2 है, इन दोनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना। दैट विल बी गिविंग यू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, बाकी रेस्ट आपने सारा सेम करना है। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दी है तो मिनट्स को आवर्स में चेंज करो, चेंज द मिनट्स टू आवर्स। ठीक है, इसके लिए डिस्टेंस निकालो, इसके लिए डिस्टेंस निकालो और उन दोनों को क्या कर दो, फिर बाद में प्लस कर दो। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस आएगा, जो इसमें जो स्पीड जो 40 किलोमीटर फॉर 15 मिनट्स, इसका डिस्टेंस मैम 10 किलोमीटर ही आएगा ना? हाँ जी बेटा, इसका 10 किलोमीटर है। ओके मैम। अब ये आपका होमवर्क है, आप कर लोगे घर से? यस मैम। Shall I move to the next one now? नेक्स्ट टॉपिक करें आप? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।
सी द नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ, बेटा रब कर दूं, ये लिख लिया हुआ है आपने? यस मैम। चलिए, Yes, ma'am. let me mute you all now. So now the next topic is uniform and non-uniform motion. अब हमने कंसेप्ट ऑफ स्पीड पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड हमारे आते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कब हम यूनिफॉर्मली मूव करते हैं और कब हम नॉन यूनिफॉर्मली मूव करते हैं, राइट? अब यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा? देखो, यूनिफॉर्म मोशन में मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। आप जा रहे हो बाईसाइकिल से, चलो कार ले लेते हैं, कार में आपको स्पीड भी दिख जाएगी। यू आर मूविंग इन अ कार, ठीक है, यू आर मूविंग फ्रॉम वन डिस्टेंस टू द अनदर डिस्टेंस इन अ कार। आपका मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधे जा रहे हो आप, ठीक है। यू हैव फिक्स्ड द स्पीड 40, आपने 40 की स्पीड फिक्स रख ली हुई है कि मैंने आज 40 की स्पीड से ही जाना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो 40 की स्पीड आपकी फिक्स है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन इन विच द स्पीड इज कांस्टेंट। Okay, so this is the motion of any object along any path in which the speed of the object is constant. Okay, so this is the motion of object in which the speed is constant. ठीक है, आप मान के चल रहे हो कि आज मैंने 40 की स्पीड से जाना है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, तो जाना ही, ठीक है। दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, स्पीड के लिए हम प्लॉट करते हैं डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। हैव यू स्टडीड द ग्राफ्स बेटा? आपने ग्राफ पढ़े हुए हैं? आप ग्राफ पेपर यूज करते हो, ठीक है, तो वही ग्राफ पेपर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? डिस्टेंस लिया है, ठीक है। और आप यूनिफॉर्म मोशन को कैसे लिखते हो? अनदर डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it covers equal distance, if it covers equal distance in equal interval of time। ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं? देखिए, सी ये मैंने टाइम प्लॉट किया है, इधर मैंने डिस्टेंस प्लॉट किया है, ठीक है। डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 किलोमीटर्स में। टाइम मार्क कर लेते हैं सेकंड्स में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बॉडी यूनिफॉर्मली कब मूव करेगी? कब हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है? ठीक है, गौरीश जो है वो कार ड्राइव कर रहा है, सपोज गौरीश इज ड्राइविंग, ठीक है, मैं गौरीश को ऑब्जर्व कर रही हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग गौरीश। गौरीश को जब मैंने 1 सेकंड पहले देखा या 1 मिनट पहले देखा, गौरीश को मैंने 1 मिनट पहले देखा, तो उसने 1 किलोमीटर कवर किया। देखो इधर, गौरीश को मैंने 1 मिनट पहले ऑब्जर्व किया, उसने 1 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। फिर गौरीश को मैंने नेक्स्ट 1 मिनट यानी कि आफ्टर 2 मिनट्स ऑब्जर्व किया, तो गौरीश ने कितना कवर किया डिस्टेंस? 2 किलोमीटर। फिर मैंने उसको 3 मिनट्स बाद देखा, तो उसने 3 किलोमीटर कवर कर लिए हुए थे।
सिमिलरली 4 किलोमीटर में उसने 4 सेकेंड्स में 4 किलोमीटर कन्वर्ट कर लिए, 5 सेकेंड्स में उसने 5 किलोमीटर कवर कर लिए। तो आप देख सकते हो कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, लाइक दिस। तो एक ग्राफ ऐसा आएगा ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ओके, तो जब भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करेगी तो उसके केस में कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। So whenever a body moves at a same speed or it covers equal distances in equal interval of time, तो उस केस में जो ग्राफ आता है आपका वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। बट एक्चुअल में हम कौन सा मोशन फॉलो करते हैं, वी फॉलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ट्रैफिक के कारण, ट्रैफिक होता है ना बहुत ज्यादा, कभी आपको स्लो होना पड़ता है, कभी आपको फास्ट होना पड़ता है, ठीक है। आप एक स्पीड पे नहीं मूव करते हो। तो इन नॉर्मल लाइफ वी फॉलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां पर हम कभी स्लो हो जाते हैं, कभी फास्ट हो जाते हैं, कभी सेम स्पीड मेंटेन कर लेते हैं बीच में, ठीक है। तो अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अब बात करूं, सो इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, the speed is not constant। स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगेन मैं गौरीश को ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है, मैंने 1 मिनट में देखा, again we can take the example। अब मैंने गौरीश को 1 मिनट बाद देखा, ठीक है, तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया 1.5, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया 1.5 किलोमीटर का। फिर मैंने उसको 2 सेकंड बाद देखा तो उसने डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर, ठीक है। जब मैंने उसको फर्स्ट मिनट में देखा तो उसने 1.5 कवर किया, 1.5 इन 1 मिनट। फिर मैंने उसको सेकेंड मिनट में देखा तो वो 2 तक ही पहुंचा अभी बस, मतलब उसने 0.5 ही कवर किया। फिर मैंने उसको थर्ड मिनट में देखा तो फिर वो 2.5 पे गया, ठीक है। मैंने उसको थर्ड मिनट में देखा सपोज, फिर वो 2.5 पे चला गया। फिर मैंने उसको फोर्थ मिनट में देखा तो वो सीधा 4 पे चला गया। 6 मिनट में देखा तो सीधा जो है वो 10 पे चला गया सपोज। तो ऐसे करके आपके पास ग्राफ जो है वो कुछ कैसा आएगा, लाइक दिस। So you will be getting a graph like this। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा आपके पास, ओके। एंड दैट ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो एक ये कर्व आती है आपके पास, यू विल गेट अ कर्व, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या आएगा, कर्व आएगा।